बोलिए सिया सरकार की जय, बोलिए अयोध्या नाथ की जय। मैं किरण श्री शांति सत्संग धाम से आपके लिए आज महाराज जी का सत्संग लेकर के आई हूँ। महाराज जी कहते हैं, जो ये कहता है कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ, तो मान के चलिए वो कुछ नहीं जाना, क्योंकि जीव कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। सब कुछ जानने की क्षमता तो जीव में है ही नहीं। जिसको मेरे ठाकुर जी जनाते हैं वही जान पाता है, बाकी और कोई जान ही नहीं सकता है। पूज्यपाद तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि जेहि जानहु तेहि देव जनाई, अजानत तुम ही हुई जाई। जेहि जानहु तेहि देव जनाई, अजानत तुम ही हुई जाई। विभीषण जी से श्री हनुमंत लाल जी ने कहा क्या कि कहूँ कवनी में परम कुलीना, कहूँ कवनी में परम कुलीना, और कपि चंचल सबहि विधिहीना। हनुमान जी हमारे कितने बलवान हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के सामने अपने आप को क्या बता रहे हैं कि मैं सब प्रकार से हीन हूँ। लेकिन यदि हम किसी लायक भी नहीं होते हैं, और यदि हमसे हमने चंदा में एक पंखा भी यदि मंदिर में लगा दिया ना, तो जो 3 पर होते हैं उसमें तो नाम लिखाते ही हैं, और जो बीच में गोला घूम रहा होता है उसमें भी हमारा नाम जरूर लिखा होता है। लेकिन हमारे हनुमंत लाल जी क्या कह रहे हैं कि मैं तो इतना दीन और इतना हीन हूँ कि प्राति ले ही जो नाम हमारा, और तेहि दिन ताहि न मिलत आहारा। जो यदि कोई धोखे से मेरा नाम भी ले लेना प्रातः काल, तो भैया उसको तो भोजन भी नहीं मिलता। अच्छा, बोले हाँ, तो जय सिया राम, जय जय सिया राम। और एक बात, ये तो हमारे विभीषण जी और हनुमान जी का सत्संग हुआ, लेकिन तुलसीदास जी हमारे क्या कह रहे हैं कि तुलसीदास सठते ही भजऊं, छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। महाराज जी कहते हैं कि आप तुलसीदास जी अपने आप को क्या कह रहे हैं, सठ, कि तुलसीदास सठते ही कहूँ, और छाड़ी कपट जंजाल। एक महाराज जी का छोटा सा पद है कि छल छोड़ के जो भजता छलिया, तो छलिया भी उसी को चाहा करता। अरे जिन नैनों से नीर बहा करता, उन नैनों में राघव रहा करता। ठाकुर जी से कुछ न मांगिए, ठाकुर जी से क्या कहिए। मांगने पर एक छोटी सी कथा याद आई। एक बार विष्णु भगवान और नारद जी ने कहा चलो आज चलते हैं, पृथ्वी लोक का विचरण करेंगे। और जहाँ विचरण करने के लिए निकले तो एक सेठ के घर में गए। एक सेठ के घर में जब गए तो उस सेठ ने कहा क्या भैया कहाँ से आए हो? बोले महाराज कुछ भोजन प्रसाद मिलेगा। विष्णु भगवान बोले कि कुछ जलपान की व्यवस्था हो जाएगी क्या? तो कुछ कर दीजिए, हम बहुत दिन से भूखे प्यासे हैं। अरे बोले चलो चलो जाओ, सवेरे सवेरे से आ गए आप। अरे जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। उनको अपने दरवाजे से लौटा दिया, और जब लौटा दिया तो उस सेठ को जाते समय विष्णु भगवान ने
आशीर्वाद दे दिया। क्या दे दिया आशीर्वाद? कि तेरे घर में भगवान इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना वैभव आए कि धरा संहारा ना रहे। बोले अच्छा। अब सेठ को इतना धन बढ़ गया घर में कि बेचारा रोटी भी खाता, एक और मुंह में लेता, दिन भर फोन लगाए रहता। ऐसी दशा हो गई कि सूख के काटा हो गया बेचारा। अब जब रास्ते में नारद जी चल रहे थे, बोले प्रभु एक बात बताइए, आज उसने आपको एक भी जलपान की कोई व्यवस्था नहीं की और आपको इतने कटु वचन बोला हो, और आपने ये क्यों कहा कि आपके घर में धन संपत्ति भर जाए? क्यों कहा आपने, ये बताइए। बोले मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी उसका खाता बहुत दूर है। अब वो विष्णु भगवान हमारे नारद जी जाकर के दूसरे घर में गए जहाँ एक बूढ़ी माई थी। एक बूढ़ी माई और बाबा जी रहते थे। जब वहाँ पर गए, बोले महाराज मैया क्या कर रही हैं? बोले अरे कुछ नहीं महाराज, आइए आइए, आज हमारे घर संत पधारे हैं। अरे जल्दी आइए। आने के बाद हाथ जोड़ के चरण स्पर्श करने लगी, और चरण स्पर्श करने के बाद उन्होंने क्या किया, तुरंत बोली मैया कि मैं गिलास में भर के दूध लाती हूँ, मेरी गैया का ताज़ा ताज़ा दूध है, तो संत महाराज आप पी लीजिए। और जैसे संत महाराज को दूध दिया, यानी हमारे विष्णु भगवान को जैसे दूध दिया, उन्होंने प्रेम से पिया। बोले मैया हम चलते हैं। बोले महाराज इतनी जल्दी प्रस्थान कीजिए, थोड़ी देर और। बोले नहीं नहीं अब हम चलेंगे, अब हमारा समय बहुत हो गया है। बोले अच्छा जाने की बात है, ठीक है। चरण छुई बिचारी, और चलने के बाद जैसे चलने लगी तो तुरंत ही विष्णु भगवान ने कहा कि चलो तुम्हारी गैया मर जाए। उस समय तो नारद जी नहीं भड़के। जब रास्ते में जाने लगे उस समय इतना नाराज हुए। बोले महाराज जिसने आपको गिलास भर पानी को नहीं पूछा था और दुत्कार के भगा दिया था, उसको तो आप कह करके आए थे कि तुम्हारे घर में धन संपत्ति भर जाए। और बेचारे बुढ़िया थी और बेचारे बाबा थे, उनके घर में आज जो बेचारे किसी लायक नहीं थे, आपने उनको कह दिया कि उनकी गैया मर जाए। ये कैसा प्रभु, ये कैसा कार्य करते हैं आप? बोले अरे नारद तुम जानते नहीं हो। बोले ये जो बुढ़िया गाय है तो ये मेरा बहुत भजन करती है, ये दिन भर भजन गाती है। क्या गाती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, अरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये सारा दिन भजन गाती है और गाय की सेवा करती है। तो फिर प्रभु, तो जब ये मरने लगेगी तो कहीं इसका मन इसकी गैया में ना फंसा रह जाए, कहीं ये मरते समय ये ना सोचने लगे कि कहीं मेरी गाय को कसाई ना काट डाले, कहीं मेरी गाय को कोई ले ना जाए, कहीं मेरी गाय बीमार ना पड़ जाए, इसलिए गाय के मोह के चक्कर में ये मेरे धाम आते आते रुक जाएगी, इसलिए मैंने इसकी सेवा पहले ही समाप्त कर दी है, ताकि ये बिल्कुल स्वतंत्र हो करके मेरे धाम में आए। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल स्वतंत्र किया है कि ये मेरा नाम जपे और मुझसे प्रेम करे। ठाकुर जी की बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। ठाकुर जी को कोई नहीं जान सकता। जीव की हिम्मत है ही नहीं कि वो ठाकुर जी को देखे। हर संत हर महात्मा हमसे यही कहते हैं कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, लेकिन ये जीव के बस में है ही नहीं। ये जीव के बस में नहीं है। और जिसके बस में है कि जेहि जाना हो तेहि देव जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। अरे जेहि जाना हो तेहि देव जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। सब चीज़ से प्रेम करना है। हम इतने समझदार कभी ठाकुर जी से हो ही नहीं सकते। हमारे सरकार हमें एक की फिक्र है, उसे सबकी फिक्र है। तो कुछ जिम्मेदारियां
सब कुछ अपने सर में मत रखा कीजिए, कुछ हमारे ठाकुर जी को भी दे दिया कीजिए कि हे नाथ, क्योंकि हम सब कुछ करने वाले हैं ही नहीं, सब कुछ हमारे राम जी करते हैं। इसलिए महाराज जी की कथा आज इतनी ही। आगे फिर दूसरे प्रसंग में मैं आपको मिलूंगी। और यदि आपको मेरा सत्संग अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और इसी प्रकार से मैं आपके समक्ष सत्संग को लाती रहूं। बोलिए श्याम सरकार की जय, बोलिए अयोध्या नाथ की।